सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखेंगे हम। पहला है इनर्शिया इन अ स्टेट्स ऑफ रेस्ट, मतलब जब रेस्ट पोजीशन में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब रेस्ट पोजीशन में होता है तब कैसे होता है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम ऑफ द रेस्ट कैन नॉट बी चेंज इन द रेस्ट ड्यू टू द इनहर्ट प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द इनर्शिया एट द रेस्ट। मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है, रेस्ट पोजीशन में होने के बाद वो उसमें फोर्स ऐड करने के बाद भी वो वैसे ही रहता है, मतलब थोड़ा सा चेंज होता है। दैट इज कॉल्ड एज एन, उसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ द स्टेट्स ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट द इनर्शिया ऑफ मोशन। द इनहर्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड एज द इनर्शिया मोशन। जो वैसे ऐसे मैंने फैन का एग्जाम्पल दिया आपको कि फैन स्विच ऑफ कर दो फिर भी वो शुरू रहता है, मतलब वो मोशन में ही रहता है। हाँ, ये जो रेस्ट वाला है ये बस का एग्जाम्पल, कि बस जो है रेस्ट पोजीशन होने मतलब पहले मूव होती है, जैसे फोर्स बंद कर देते हैं वो सडनली रेस्ट हो जाती है एकदम, है ना, लेकिन मूव होती है, थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में डाला तो मूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रिवॉल्व द इवन आफ्टर इट इज स्विच ऑफ। Passengers sitting in the running bus get the jerk of the forward direction if the bus is suddenly stopped, है ना। जैसे ही बस सडनली स्टॉप होती है तो अंदर रहने वाले जो पोजीशन, अंदर बैठने वाले जो हम पैसेंजर होते हैं वो मूव होते हैं, सडनली स्टॉप हो गई तो, है ना। दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड नेक्स्ट द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए, द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल मोशन। कभी कभी डायरेक्शन चेंज भी किया फिर भी मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, द व्हीकल इन द मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन सडनली टर्न्स, द पैसेंजर्स सिटिंग इन इट आर थ्रोन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टर्निंग। मतलब उन्होंने कहा है कि जैसे अगर हम बैठे हैं कोई व्हीकल चला रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइक राइडर होते हैं अगर टर्निंग से टर्न होना, वो इधर साइड गाड़ी टर्न करते हैं लेकिन वो खुद इधर साइड झुकते हैं कि नहीं, वो इस साइड झुकते हैं, है ना। वो गाड़ी टर्न होती है लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो स्ट्रेट ही होता है, वो टर्न होता है क्या, नहीं। दैट इज द डायरेक्शनल इनर्शिया, उसे क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्शनल इनर्शिया। तो ये सब हो गया इनर्शिया के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द प्रेशर। अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रेशर। व्हाट इज मीन बाय द प्रेशर? प्रेशर मीन्स आप कहोगे कि मैडम ताकत होता है ना, ताकत लगाना, प्रेशर लगाना, इट मीन्स फोर्स लगाना। यस, बट वी सी इन डिटेल। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द tires of two-wheelers and four-wheelers getting the pressurized. The air filling the machine has the pressure, indicating the dial or digital meter showing the digital reading of pressure, है ना। आपने प्रेशर को देखा होगा, कब देखा होगा, जब आप हवा भरते हो। अगर आपने साइकिल में या मोटरसाइकिल में हवा भर रहे हैं तो वो जो रीडिंग जो जिस मशीन से भरते हैं तो उसमें एक डायल होता है ना, एक डायल होता है, उसमें क्या होता है, वो कितना प्रेशर भरा है, 30, 40 ऐसा वो जो मीटर है वो गोल 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 घूमता है ना। आप यहाँ पे जाके देखो पेट्रोल पंप में, कभी अपने पापा को बोलो कि हवा भरो गाड़ी में, या आप साइकिल में हवा भरने जाओ तो आजकल वो मशीन में वो जो एक राउंडेड मीटर होता है ना, डिजिटल रीडिंग वाला जो मीटर होता है, उसमें आपको ने कितनी हवा भरी वो हमें दिखा देती है, कितना प्रेशर उसमें पड़ा, एयर का प्रेशर, हवा भरे मतलब उस टायर में अभी क्या हो रहा है, एयर प्रेशर जमा हो जाता है। The machine feel the pressure to a certain value तक ही वो प्रेशर फील करती है टायर को देखते हुए। You have aware the force has to be applied for filling air in the bicycle tire and hand pump। उसी तरह आपने हैंड पंप का भी देखा होगा, जो हवा हाथों से भरता है, हैंड पंप वाला, जब उसमें क्या बीच बीच में टायर को दबा के देखते हैं, हाँ पूरी फील हुआ है क्या, पूरा एयर प्रेशर जमा हुआ है कि नहीं। By applying a force, air pressure is increases and then the pressure is pushed into the tire, or force and pressure is related। उन्होंने कहा है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तब प्रेशर इंक्रीज होता है। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और एयर वो जो प्रेशर जो है वो एयर को, प्रेशर मतलब किसका प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो टायर को पुश करती है बाहर की तरफ। तो क्या प्रेशर और एयर इन दोनों का रिलेशन है, दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड है क्या, यस इट इज द रिलेटेड। देखो इसको एक्टिविटी 3 में दिया हुआ है। टेक अ सम
sharp point nail and push them into a wooden plank by a hammering hammering their hand. Now a nail and the hole with its head the plank and hammer it down from the pointed end. When the pressing the drawing pins into a drawing board, they get into the board easily. Okay, so इसके लिए ये जो पूरा ये दिया हुआ है, आप लोग इस शायद इसको पढ़ लो, एक्टिविटी को पढ़ लो. मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि आप लोग एक नेल लो. फॉर एग्जांपल ये एक नेल है, हाँ, ये खिला इसी तरह होता है ना, एक साइड में पॉइंटेड होता है, नोकीला होता है, एक साइड में ब्रॉड होता है. अगर मुझे ठोकना है, इसको मारना है, अगर मैंने इस साइड से रखा, इस साइड जो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वुडन प्लैंक है, ये एक वुडन प्लैंक है, इसके ऊपर मुझे इसको ठोकना है. ठोकने के लिए मैंने क्या किया है, ये जो प्लेन है, प्लेन पोर्शन उस वुडन प्लैंक पे रखा है या उस वॉल पे रखा है फॉर एग्जांपल, और यहाँ से अगर मैंने हैमरिंग किया, यहाँ से मैंने ठोका, तो क्या ये नेल जल्दी से जल्दी इसके अंदर जाएगा क्या? जाएगा क्या? नो. बट आई एम पुट इट लाइक दिस. अगर मैंने ये पॉइंटेड पोर्शन वॉल को या उस वुडन बोर्ड को लगाया और यहाँ से मैंने अगर ठोका, तो जल्दी से जल्दी ये अंदर चला जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? व्हाई इट इज हैपन? बिकॉज ये जो पॉइंटेड एरिया है, इस पॉइंटेड एरिया में प्रेशर एरिया कम है ना. ये पॉइंटेड एरिया जो इसमें क्या है, एरिया कम है. जैसे कम एरिया में और यहाँ पे एरिया ज्यादा है, अगर ज्यादा एरिया पे मैंने फोर्स एक्ट किया तो वो ट्रांसफर हो रहा है कम एरिया तक, यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, और प्रेशर ज्यादा लग रहा है, एरिया कम हो रहा है, इसलिए वो इजीली अंदर जा रहा है. लेकिन अगर मैंने ऐसे किया, एरिया छोटा है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, छोटे एरिया पे अगर मैंने प्रेशर एक्ट किया तो छोटा ही प्रेशर एक्ट होगा, कम ही प्रेशर एक्ट होगा, इसलिए ये अंदर नहीं जाता. अंडरस्टैंड? समझ में आया सभी को? उन्होंने वही बताया हुआ है. ओके, तो व्हाट डज द सिंपल एक्सपेरिमेंट टेल? इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आता है? द नेल इजीली पेनेट्रेट इनटू द वुड फॉर इट्स द पॉइंटेड एंड, है ना, जहाँ पे पॉइंटेड एंड था वो आसानी से अंदर चला गया. फ्रॉम दिस यू विल नोटिस दैट व्हेन द फोर्स इज अप्लाई ऑन द हेड ऑफ द नेल इट हैमर्ड इनटू द प्लैंक. इसीलिए हम हमेशा हेड, नेल के हेड को ही मारते, क्योंकि हेड को अगर हैमर किया तो ज्यादा एरिया है, कम ज्यादा एरिया तो ज्यादा प्रेशर एक्ट होगा, है ना. समझा? तो यूज योर ब्रेन पावर. उन्होंने अपना आपका ब्रेन पावर भी उसके लिए यूज करने के लिए कहा है. इट इज इजी टू कट द वेजिटेबल फ्रूट विद द शार्प नाइफ. सबको पता है शार्प नाइफ से आराम से कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं. अब ब्लंट नाइफ डज नॉट वर्क हियर. ब्लंट नाइफ मतलब जिसकी धार नहीं होती, चाकू जो होता है उसका धारदार नहीं होता, तो वो क्यों नहीं कट पाता? क्या होता है, क्यों कटता है शार्प नाइफ से? क्यों कटता है, क्यों ऐसा होता है? बता सकते हो? बता सकते हो क्या क्यों होता है? देखिए मैं बताती हूँ. क्योंकि जो शार्प नाइफ होती है उसका जो शार्पिंग एरिया होता है वो बहुत ही छोटा होता है ना. तो इसीलिए छोटे एरिया पे ज़्यादा प्रेशर एक्ट होता है. अगर ब्लंट नाइफ है उसका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम एक्ट होगा. यही उसका एग्जाम्पल है. देखिए आगे देखेंगे हम लोग. द फोर्स extend perpendicularly on unit area is called pressure. This is our definition and this is our formula. It is very important. Learn करना इसको. Okay. The force exert the perpendicular on a unit area. जब force हम unit area मतलब छोटू सा एरिया, कम एरिया में जब एक्ट करते हैं तब उसे हम प्रेशर कहेंगे. क्या कहेंगे? प्रेशर. कम एरिया में जब फोर्स एक्ट करते हैं उसे हम प्रेशर कहेंगे. तो प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है? फोर्स अपॉन एरिया. किस पे डिपेंडेंट है? फोर्स अपॉन एरिया विच फोर्स इज अप्लाइड. जिस एरिया पे हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस एरिया पे डिपेंडेंट है. ओके, सो लेट्स सी यूनिट ऑफ प्रेशर. यूनिट्स बहुत जरूरी होते हैं. हम साइंस 1 पढ़ रहे हैं, इसमें यूनिट आता है. SI यूनिट. व्हाट इज मीन बाय द SI यूनिट? SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल. SI मीन्स क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल. ये एक ऐसा यूनिट है कि इंटरनेशनल वे में, बस ओनली इंडिया में क्या नहीं, सभी जगह पे यही यूनिट यूज होगा. तो फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन. इसको अंडरलाइन करो अच्छे से. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. एरिया इज मेजर इन मीटर स्क्वायर. एरिया को हम हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं. देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या है? न्यूटन. फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया को मेजर करते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर. इसीलिए प्रेशर का यूनिट,
अभी किसका ऐसा यूनिट है? ये प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द पास्कल। इसी को ही क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। इन एटमॉस्फेरिक साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस मतलब जब हम एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर काउंट करते हैं, मतलब आज कितना हवामान का दाब था, है ना, ये आता है न्यूज़ में, आज हवामान का दाब इतना था, दबाव इतना था, इतना टेम्परेचर था, इतनी ह्यूमिडिटी थी, तो ये एटमॉस्फेरिक साइंस में काउंट करते हैं। तो उसे काउंट करने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से नहीं, हम पास्कल से काउंट करते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, बार में होता है, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब जो हम स्केल से काउंट करते हैं, वेक्टर मतलब बहुत हम अनकाउंटेबल होती है, इट इज अ वेक्टर। समझ में आया? ओके यस। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी में आता है, और प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इफ द एरिया इज इंक्रीज द प्रेशर इज रिड्यूस फॉर सम फोर्स एंड द एरिया इज डिक्रीज द प्रेशर इज इंक्रीज फॉर सम फोर्स। समझ में आया? ये भी अंडरलाइन करनी है। ये उन्होंने क्या कहा? इफ द एरिया इज इंक्रीज, जहाँ पे एरिया ज्यादा होता है वहाँ प्रेशर रिड्यूस होता है। प्रेशर क्या होता है? रिड्यूस होता है। फॉर अ सम फोर्स, कुछ फोर्स में जहाँ पे एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। एंड द एरिया डिक्रीज, जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। अंडरस्टैंड? ये वर्ड आपके दिमाग में लॉक कर दो। जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। अंडरस्टैंड? ओके। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द नेचुरल अडेप्टेशन द बॉटम सर्फेस ऑफ द कैमल फीट आर ब्रॉड। आपको पता होगा कि कैमल के फीट जो होते हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं। क्यों ब्रॉड होते हैं? ब्रॉड मतलब बड़े चौड़े होते हैं, एरिया ज्यादा है ना। कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है ना, डेजर्ट में रहता है। वहाँ में रेत पूरा सैंडी एरिया होता है। अगर वो सैंड पे बहुत जोरों से चलेगा, अगर आप चलने जाओ तो सैंड के अंदर हमारा पैर चला जाता है ना, पैर सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेशर जो है, पैर जो है वो उसका एरिया ज़्यादा होता है। आपने खुद के पैर देखो ना आप लोग, हमारे पैरों का साइज जो होता है, मतलब हमारे जो पैरों का जो फुट होता है वो उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, हमारी बॉडी का प्रेशर कम रहेगा, इसलिए हम कीचड़ वगैरह में चल पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम है। उसी तरह कैमल का है कि उसके फुट का एरिया ज़्यादा है तो वो कम प्रेशर एक्ट करता है, इसलिए आसानी से चल पाता है। हेंस द कैमल वेट इज एक्सर्ट ऑन द लार्ज एरिया एंड द प्रेशर ऑन द सैंड इज रिड्यूस। कैमल का वेट बहुत होता है लेकिन ये वेट लार्ज एरिया में आता है। क्यों? क्योंकि उसके फुट बहुत ही ब्रॉड होते हैं, लार्ज होते हैं, इसलिए लार्ज एरिया में एक्ट होता है और कम प्रेशर एक्ट होता है। दैट्स वाई द कैमल फीट नॉट पेनेट्रेट इनटू द सैंड एंड बिकम इजी टू वॉक। इसीलिए वो सैंड में उसके पैर अंदर तक जाते नहीं और आराम से वो चल पाता है। अंडरस्टैंड? सभी को समझ में आया क्या मैंने बताया? आज हम किसके बारे में पढ़े? इनर्शिया एंड प्रेशर के बारे में पढ़ा। ओके तो प्रेशर का आगे का पोर्शन भी हमारे बाकी है, तो टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पीरियड। हम नेक्स्ट पीरियड में इसको देखने वाले हैं। तो जितना मैंने समझाया वो सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ओके जितना मैंने बताया उतना अपने रीड करना चाहिए। टेक्स्ट बुक रीड करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम है। आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ के लास्ट में आप लोगों की एग्जाम है, उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर रखना है। और मैं जितने भी क्वेश्चंस देती हूँ ना सब टेक्स्ट बुक के अंदर से देती हूँ। ओके तो आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करोगे तभी समझ में आएगा। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक वी सी इन नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे हम लोग। ओके सो रीड इट आउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।